दल का मैंने आपको ये नहीं कहा कि कमजोर है। मैंने ये कहा कि गाँव में अभी बहुत लोग हैं। अभी आपने कहा ना कि वो जानता नहीं गाँव में लोग उनको। मैं अभी भी कह रहा हूँ ना सर कि गाँव में संघ की शाखाएं लगती हैं गाँव में, शहर में, नगर में। हम बता रहे हैं ना कि हमारा पूर्वांचल आप ले लीजिए। पूर्वांचल में देखिए क्या स्थिति है, लोगों को पता ही नहीं, पूछो कि जान ही नहीं पाएंगे। अब ये दिल्ली है, आप राजधानी में रहकर हम अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं कि समता सैनिक दल के बारे में, यहाँ पे हम लोग जानते हैं, लेकिन गांव में लोग नहीं जानते, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको पता ही नहीं है। जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते, लोगों को बताना नहीं चाहते। संगठन तो गाँव के गरीब गुरबा के लिए बना था, जो पीड़ित है, शोषित हैं, बेचारे जो खेत कल्याण में मजदूरी करते हैं, जिनका शोषण होता है, उनको तो पता होना चाहिए संगठन के बारे में कि उनको जो है न्याय दिलवाना है। बिल्कुल पता होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि सर जितनी भी समता सैनिक दल के अगर हम सभी जो पदाधिकारी, हम लोगों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि लोगों को बीच में जाए, लोगों को समझाएं। अभी तो मैं तो अभी सर बहुत 28 साल की मेरी एज है, लेकिन मुझसे जो भी हो पा रहा है। आपने समता सैनिक में कितनी वर्ष काम किया था? मैं सर समता सैनिक में मैंने कोटा में 2-2.5 साल काम किया, ठीक है। और मेरे संगठन में जो भी पदाधिकारी हैं वो समता सैनिक दल के भी पदाधिकारी हैं, साथ साथ में जो है वो आपने तोड़ दिया होंगे पदाधिकारियों को। तोड़ने वाले तो सवाल ही नहीं उठता सर। मैं जब यहाँ पे उस दिन आया, कार्यक्रम कल भी मैं यहाँ पे दिखूंगा आपको। और बताइए, आप कल आइए, कल मैं दिखूंगा आपको यहाँ पे। तो समता सैनिक दल जो बाबा साहब का संगठन है, वो उसका हम सम्मान करते हैं और इसका मैं पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करूँगा। कि क्या है कि मैं संचालन के माध्यम से और कैसे भी करके लोगों तक जाऊँगा, लोगों को बताऊँगा कि जो बाबा साहब का जो बनाया हुआ संगठन था, उसको लोग ना सपोर्ट करके आप अपने संगठन पे काम करेंगे, बाबा साहब के संगठन पे काम करेंगे। आपका खुद का संगठन चला रहे हैं ना, खुद का नहीं चला रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ सर कि जिस दिन बहुजन समाज के सभी नेता एक हो गए, बहुजन सुरक्षा मिलकर आदमी के खिलाफ। बाबा साहब ने कहा था कि आप संगठित बनो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। आपने संगठन वाली बहुत सारे लाखों संगठन बन गए हैं देश में बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग तो कहते इससे हैं तो कमजोर हुए ना आप। बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमारे लोग शिक्षित भी हैं, हमारे लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं हो रहे हैं ना। हमारे लोग संगठित नहीं हो रहे, तो आखिर कारण कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, जो हमारे देश के समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम जितने बड़े बड़े संगठन हैं, आप उनसे जाके जो है यही सवाल करिए, क्यों मुझे लगे कि बहुजन मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। आप उनसे आप कैसे काम करते हैं समाज में गरीब गुरबा लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए? देखिए सर, हमारा काम है, हमारे समाज में जितनी भी पूर्व अत्याचार घटनाएँ जो हमारे गरीब समाज के ऊपर होती हैं, हम उनकी आवाज़ बनते हैं, हम उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। मैं भीम आदि भारत संगठन में ये काम मैंने किया है। और जब मुझे लगा ऐसा कि समाज को जो है, अब बाबा साहब को और जो हमारे बहुजन महापुरुषों का सपना था, तो सपना जो है कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के जितने भी संगठन या जितनी भी पार्टियां सब अपनी राजनीतिक नीतियाँ सीखने के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ काम कर रही हैं। इसलिए जो है बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आदमी सामने तो भीम आदमी में तो पहले संगठन था ना, वो पार्टी बन गई है, वो सांसद बन गए हैं। यही तो गलती हुई सर। तो आप भी कल को ऐसी करोगे? क्यों? मैं तो बता रहा हूँ ना कि हम लोग तो ये कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ जो है राजनीतिक संगठन चलाएंगे। वो चुनाव लड़ गए, संसद में पहुंच गए। वो जो लोग हैं वो लोग राजनीति करने आए हैं, लेकिन मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज में जितने भी बहुजन समाज के बड़े नेता हैं वो एक, जिस दिन बहुजन समाज के सभी बड़े नेता एक हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार आपने कैसे करोगे? आपने किस तरह से करोगे? मैं प्रयास करूँगा सर, कोशिश करूँगा, जितना मेरे अंदर ताकत है, जितना मेरे अंदर है, मैं पूरा अपना जी जान लगा दूँगा। और मेरा असली जिंदगी का लक्ष्य मैंने कसम खाया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन समाज के नेताओं को एक करूँगा, ये मेरा लक्ष्य है। बहुजन समाज के नेता कहते हैं कि ये संगठन बन रहे हैं छोटे छोटे से, हर जिले में, हर तहसील में, ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये एकजुट नहीं हो रहे हैं। ये समता सैनिक दल को तो आप मजबूत नहीं कर पाए अपने संगठन चला रहे। ये कड़वा सवाल है हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के उन संगठनों के लिए जो अपना अपना संगठन बना रखते हैं। ये कड़वा सवाल है, ये सवाल हम उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन आज एक जो है हम यहाँ पे आके बात कर रहे हैं। हमने तो कहा ना कि मैं डायरेक्ट जब समता सैनिक दल के अधिकारियों से मिला, पदाधिकारियों से मिला, और मेरे पिताजी खुद जो है उसमें काम करते थे और हमारे पदाधिकारी खुद जो है सब लोग उसमें काम करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग उसी में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समता सैनिक दल के सिस्टम से जिस तरीके से हम लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, हम काम करेंगे और वहाँ पे हम रहेंगे, वहाँ पे मिलकर काम करेंगे। लेकिन जो हमारा बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी है सर, ये संगठन भीम आर्मी भी तो है पहले से, आपने फिर वो बना दिया, मिलकर आ गए। भीम आर्मी भी है, भीम सेना भी है, कितने संगठन सर, बहुत है। लेकिन आपको लगता है कि क्या इस देश में जब शोषण होता है गरीबों पर, सब कहीं नजर नहीं आते। सर हमारा संगठन इतना बड़ा नहीं हो गया, अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है सर, अभी तो हम लोग शुरुआत किया, अभी तो हमको पिछला जाएगा, अभी तो हमको लाठियाँ मारी जाएंगी, पुलिस के डंडे पड़ेंगे। मैं भीम आर्मी में 7 साल तक मैंने काम किया। चंद्रशेखर भाई तुकलकाबाद में रविकांत घर तोड़ा गया, तब भी जो है मुझे जेल में गया था समाज के लिए, ठीक है। यहाँ पे केस चल रहा है अभी? केस बिल्कुल, केस समाप्त हो चुका है सर, खत्म हो गया, खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को तो फिर आपने भीम आर्मी छोड़ दी।
भीम आर्मी इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि भीम आर्मी जब पार्टी में तब्दील कर दिया गया, आज़ाद समाज पार्टी जब बना लिया गया, तो मुझे लगता है आपकी बात तो सदन में उठाएंगे वो। बिल्कुल उठाएं। मैं तो चाहता हूँ कि नेता उठाएं, बिल्कुल उठाएं, क्योंकि जब भीम आर्मी ये इतना बड़ा संगठन था, उसके बाद में क्या जरूरत थी पार्टी बनाने की। अब एक तरफ पावन मिश्राम साहब पार्टी बना लिए, एक तरफ प्रकाश राज अम्बेडकर साहब की पार्टी है, एक तरफ माननीय बहन जी की आपने भी पार्टी है। अम्बेडकर आर्मी बना ली। हमने सर अम्बेडकर आर्मी आप बनाई, टुकड़ों में हमने बंटते पार्टी जा रहे हो। सर टुकड़ों में बांटते नहीं जा रहे हैं। एक दिन मैं आज ये कसम खा रहा हूँ कि आप इतना सोच लीजिएगा कि बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी का संदेश है, एक दिन ये बहुजन समाज के नेताओं को कॉन्ग्रेस करेंगे। और मेरा